चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी फोर्थ मेथड जो कि है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। बहुत ही सिंपल सी मेथड है। दो फॉर्मूलाज हमें दे रखे हैं कैपिटलाइज प्रॉफिट का। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें क्या मिल जाएगा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। लेकिन अगर हमें कुछ सम में और भी इंफॉर्मेशन दी है लाइक फ्यू इयर्स प्रॉफिट, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। या तो अगर हमें कंटिन्यूअस इंक्रीज या कंटिन्यूअस डिक्रीज दिया है प्रॉफिट में, तो हम निकालेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट से। तो उसका फॉर्मूला है इन दोनों का बच्चों कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, साथ में यहाँ पे परसेंटेज लिखा है डिवाइड में। अगर इस डिवाइड में है उसे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद हम देखेंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल देंगे बच्चों, तो वो क्या मिल जाएगी आपको गुडविल की। एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं बच्चों कि सपोज कि आपने कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी को ले ही लेते हैं कि 1, 4 एंड 3 ये तीनों पार्टनर्स है। उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में कैपिटल उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 1000 रुपीज का। सिर्फ 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। मार्केट में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। उनका फ्यू इयर्स का प्रॉफिट हमें दे रखा है, फ्यू इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है 100, 120 एंड 140। सिंपल सा, यानी 1, 2 एंड 3 इयर्स का प्रॉफिट हमारे पास है। इसके बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी चाहिए? नहीं। हमें कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए? नहीं। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारे पास है नहीं, हमें निकालना भी नहीं है क्योंकि हमें ढूंढना है एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सिंपल सी बात है। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे लिए एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इस परसेंटेज को मैं मल्टीप्लिकेशन में ले लेता हूं तो वो आ जाएंगे 100। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है नहीं तो उसे हम ढूंढ लेंगे। किस तरह से? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। तो 360 डिवाइड बाय 3 करोगे तो वो आ जाएंगे 120। सिंपल सी बात है। तो 120 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चों? 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 0 कट, तो ये आ गए 1200। ये है कैपिटलाइज प्रॉफिट। यानी कि आप अगर 1000 का इन्वेस्टमेंट करके 120 अर्न कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 120 अर्न करने के लिए कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1200। यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? 1200, तब आप 120 अर्न कर रहे हो। तो इन दोनों के डिफरेंस है ना, दोनों कैपिटल का, वही है हमारी गुडविल। तो लिखते हैं बच्चों फॉर्मूला। गुडविल इज इक्वल टू, क्या करेंगे बच्चों? कैपिटलाइज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे, 1200 माइनस 1000, तो वो आ जाएंगे 200। ये है वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको समझ में आया क्या मैं कहना चाहता हूं? कि आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके 120 प्रॉफिट अर्न किया, जबकि ये 120 प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैपिटल कितना चाहिए? 1200। तो इन दो कैपिटल के बीच का डिफरेंस हमारे बिजनेस की क्या होगी? हमारी गुडविल। यही सिखाना चाहता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसी सम को अगर आप वेटेज एवरेज से निकालोगे तो ये दो सेम फॉर्मूलाज यूज होंगे। सिर्फ जो ये हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसमें प्रोडक्ट को वेट देंगे और वेटेड प्रॉफिट निकाल के वेटेज एवरेज प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल सी बात है बच्चों। आगे बढ़ते हुए यही सम को मैं सुपर प्रॉफिट मेथड के अंडर में ले जाता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो इस एक फॉर्मूला में ये दोनों फॉर्मूले ऐड हो चुके हैं और आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और साथ में है परसेंटेज। चलिए सुपर प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं हम, तो शुरू से शुरू करेंगे। मीन्स की कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो ये हमारे पॉइंट हो गए ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। उसी तरह से पॉइंट नंबर 3 क्या करेंगे? हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढते हैं। किस तरह से? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न
डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10 डिवाइड बाय 100। तो 0 कट 0 कट, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया 100। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया बच्चों 120, डायरेक्टली ले लेता हूँ बच्चों, 120 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 100, तो आया 20। ये है सुपर प्रॉफिट। अब आपको फॉर्मूला का यूज करना है। गुडविल का फॉर्मूला क्या था बच्चों, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। सुपर प्रॉफिट है 20, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कट, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गई वैल्यू बच्चों गुडविल की 200। दोनों का आ गया आंसर सेम, तो नाचो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक मजेदार सा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड का। टेक्स्ट बुक से हिसाब से ये 10 नंबर का सम है, लेकिन इस मेथड के हिसाब से ये आपका फर्स्ट टर्म है। नेरुत्व एंड ऋत्विक ये दोनों पार्टनर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी हो वो, लेकिन हमें बताया है कि कैपिटलाइजेशन अंडर कौन सी मेथड से बच्चों, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। असेट दे रखी है 6 लाख, लायबिलिटी दे रखी है 1,70,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। 5 ईयर्स का प्रॉफिट हमें दे रखा है यहाँ पे ईयर्स और प्रॉफिट 2012-13 में 45,000, 13-14 में 50, 14-15 में 65 और 15-16 में 75 और 16-17 में 90,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, उसके बाद हम हमारा सिंपल से 2 फॉर्मूले यानी कि हमारे 2 जो स्टेप है उनको फॉलो करेंगे। क्या ढूंढने के लिए, कैपिटलाइज प्रॉफिट और गुडविल। चलिए स्टार्ट करते हैं सम बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते देते हैं, वेट दे देते हैं जो फर्स्ट ईयर था उन्हें फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इन वेट का टोटल आ जाएगा बच्चों 15। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए इन प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेटेड प्रॉफिट, या तो हम इसे प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। 45,000 वन जा 45,000, 50,000 टू जा आ जाएगा 1 लाख, 65,000 थ्री जा कितना आ जाएगा 1,95,000, 75,000 फोर जा क्या आ जाएगा बच्चों 3 लाख, 9,000 फाइव जा कितना आएगा 4,50,000, 90,000 फाइव जा। बहुत इजी है, आपको अच्छे से आता है। चलिए अब इनका टोटलिंग करो, फटाफट से कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा 10,90,000। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। अब ढूंढते हैं बच्चों जो हमें ढूंढना है वो, यानी कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट। कितना मिलेगा बच्चों 10,90,000 में से अगर डिवाइड करोगे टोटल वेट से 15, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये आपको अच्छे से पता है। 10,90,000 में से अगर डिवाइड करोगे आप 15 से तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा 72,667। ये मिल गया आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप ले लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना पड़ेगा ना बच्चों। क्या लिखेंगे, असेट माइनस लायबिलिटी। असेट कितनी है 6 लाख, यहाँ पे दे रखी है, ध्यान से देखो, लायबिलिटी दे रखी है 1,70,000, कितनी आ जाएगी 4,30,000। ये क्या मिल गया आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। सी बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए। चलिए अब हमारा स्टेप यानी कि हमारा फॉर्मूला किसका, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट ढूंढने का। किस तरह से ढूंढते हैं बच्चों, लिखेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट से, वेटेज एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे है परसेंटेज, तो इस परसेंटेज को यहाँ से निकाल के अगर मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना मिला 72,667। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चों, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कट दो कितना बच जाएगा 7,26,670। ये मिल गई आपको कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब हमारा क्वेश्चन का फाइनल स्टेप क्या है बच्चों, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना मिला 7,26,670। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारे पास
4,30,000। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, चलो तो इन दोनों का प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,96,670। तो ये है वैल्यू ऑफ गुडविल। बड़ा ही इजी सम है और बड़े आसानी से आप भी इसे कर पाओगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक मजेदार सा क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड का, जिसे हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड के अंडर में। चलिए देखते हैं। प्रभा एंड प्रभु ये दोनों पार्टनर्स हैं, या तो हम कहेंगे प्रभा एंड प्रभु देवा हस्बैंड वाइफ है, और वो अपना बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं उनमें उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है 9 लाख रुपीज। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12%। ईयर्स और प्रॉफिट आपको दे रखे हैं लास्ट 5 ईयर्स के। 2012-13 में प्रॉफिट था 1 लाख, 13-14 में था 1,40,000, 14-15 में था 1,30,000, 15-16 में था 1,50,000 एंड फाइनल 16-17 में था 1,80,000। पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद हम गुडविल की वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कितना दिया है 9 लाख, यानी फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखा है हमें 9 लाख। उसके बाद हम क्या ढूंढते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें दे रखा है 10%, नहीं बच्चों कितना परसेंट है 12%। आगे बढ़ते हुए लिखते हैं, उसके बाद चाहिए हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। किस तरह से निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/100। तो ये तो एक छोटा बच्चा भी कर लेगा कि 12 9 होते हैं 108, पीछे 3 0 लगा दीजिए, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सिंपल सी बात है बच्चों। उसके बाद चाहिए हमें एवरेज प्रॉफिट, तो इसका एवरेज निकाल लो। 1 लाख प्लस 140 प्लस 130 प्लस 150 प्लस 180 करोगे तो ऑलमोस्ट आ जाएंगे बच्चों 7 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकालते थे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना आया 7 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर्स है ना, तो आंसर आ जाएगा 1,40,000। तो ये है बच्चों आपका एवरेज प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, सुपर प्रॉफिट ढूंढेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 1,40,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 1,08,000, तो दोनों का डिफरेंस होता है 32,000 रुपीज। तो ये है बच्चों आपका सुपर प्रॉफिट। आगे बढ़ेंगे और हमारा सम का फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है गुडविल का। गुडविल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये तो अंडर में जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों हम, कि सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। सुपर प्रॉफिट है हमारा 32,000 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे हमारे पास 12% मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैलकुलेशन करो बच्चों, कितना आएगा, कैलकुलेटर में मारो फटाफट से। 32,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 12 करोगे तो ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा 2,666,67। ये है वैल्यू ऑफ गुडविल। आपके पास कैलकुलेटर है लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है बहुत से बार इस सम को पढ़ाने का, तो मुझे डायरेक्टली आंसर भी याद रहते हैं। थैंक यू।